इस वक्त की बड़ी खबर आज सुबह से जब से हमने आपसे बातचीत करना शुरू किया आपके सामने हम खबरें लेकर आ रहे हैं। फ्रांस की खबर सबसे बड़ी है। दुनिया भर में सारे अखबार, सारी वेबसाइट, सारे न्यूज चैनलों में एक ही खबर है, वो है कि फ्रांस में किस तरीके से पेरिस में आतंकी हमला होता है। तस्वीरें आपके सामने जरा देखें और एक एक तस्वीर अपनी कहानी बता रही है। फुटबॉल स्टेडियम में मैच चल रहा होता है फ्रांस और जर्मनी का। बाहर दो आत्मघाती हमलावर अपने आप को उड़ा लेते हैं। सारे लोग ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं। 80,000 लोग थे। दूसरी तस्वीर आपके सामने है किस तरीके से फ्रांस की जो प्रेसिडेंट और फॉरेन मिनिस्टर हैं इनको स्टेडियम से हटाया जाता है, इवैक्यूएट कराया जाता है और ये मैच देखने आए थे और इनको इवैक्यूएट कराया जाता है। और अब आपको एक और चीज बता रहे हैं। ये तस्वीर है तब जब सारे जो लोग थे ये धीरे धीरे करके मैदान छोड़ने लगते हैं। इनको अलग अलग गेट से इवैक्यूएट कराया जाता है। ये फुटबॉल मैच के दरमियान की बात है। लोग बाहर आते हैं, खौफजदा होते हैं क्योंकि बाहर दो धमाके हो चुके होते हैं। ये धुआं आपको दिख रहा है, पुलिस आपको दिख रही है। करीब 1500 पुलिस के जवान सड़कों पर मौजूद थे। और ये जो चौथी तस्वीर है ये बैटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल से है जहां पर कई लोगों को बंधक बना लिया गया। 100 से ज्यादा लोग मारे गए। यहां पर 4 आतंकी थे, 3 ने अपने आप को उड़ा लिया, चौथे को पुलिस ने मार दिया। शहर के चप्पे चप्पे पे पुलिस के साथ सेना के जवान भी पहरा दे रहे थे। फिर यह तस्वीर आपके सामने है। कंबोडिया रेस्टोरेंट में गोलीबारी की खबर आती है। सबसे पहले यहीं से गोलीबारी शुरू होती है। सबसे पहले गोलीबारी कंबोडिया रेस्टोरेंट से शुरू होती है। करीब दर्जन भर लोगों के शव मिले यहां पर। इसके बाद तो पेरिस की अलग अलग जगहों पर यह सिलसिला शुरू हो गया। छह से 7 जगह पर पेरिस में गोलीबारी हुई है, धमाके हुए हैं। 8 आतंकी मार दिए गए हैं। ये देखिए तस्वीर है आपके सामने, छठी तस्वीर है। 8 आतंकियों को मार दिया गया है, बल्कि ये कहा जाए कि 5 आतंकियों ने खुद को उड़ा लिया है। और ये भी खबर है कि एक आतंकी को जिंदा पकड़ा है। ये द डेली मेल के हवाले से एक खबर आ रही है। अंजना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लंदन से। कल रात में वेम्बले स्टेडियम में आपने अंजना की रिपोर्टिंग देखी और अभी सुबह सुबह किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आज फ्रांस को लेकर यह घटनाक्रम होगा और तस्वीर एकाएक इतनी तेजी से बदलेगी। अंजना, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स क्या आ रही है? फ्रांस में जितने भी भारतीय हैं पेरिस में वो महफूज हैं, ये साफ हो चुका है, लेकिन अभी और क्या जानकारी आ रही है वहां से? अभी बहुत आप कह सकते हैं बिखरी हुई जानकारी आ रही है निशांत, क्योंकि लगातार यहाँ पर भी मीडिया में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो कह रहे हैं कि एज इवेंट्स अनफोल्ड, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, यानी घटनाएं जैसे जैसे सामने आ रही हैं, अभी कितना बड़ा ये नुकसान हुआ है इसका पूरा आकलन तभी हो पाएगा जब पूरी तरह से आप कह सकते हैं पेरिस की स्ट्रीट्स को स्टेराइल कर दिया जाएगा। कोम्बिंग एक तरह से हो जाएंगी ऑपरेशंस। अगर वाकई ऐसे गनमैन हैं जो इस वक्त भी पेरिस की सड़कों पर है, उनको शिकंजे में कस लिया जाएगा। लेकिन फ्रांस एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है निशांत, और यहाँ पर हमेशा विश्व भर से लोग पहुंचते हैं पेरिस की शाम का मजा लेने के लिए और पेरिस घूमने के लिए। तो एक टूरिस्ट का भी बहुत बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं उनकी जनसंख्या है, जिनकी वो ठीक है या नहीं है, इसको लेकर एक चिंता लगातार बनी हुई है। हालांकि जैसा कि आप बता रहे हैं, जो भारतीय जनसंख्या वहां पर है वहां पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इसी बीच बार बार जितनी भी आप रिपोर्ट्स देखें या आप ऑनलाइन जाकर जानकारी हासिल करें, वो सब बेहद डरावनी है, क्योंकि जिस अंदाज में इन सुसाइड बॉम्बर्स ने पेरिस में अटैक किया है निशांत, ये बताता है कि कई मायनों में इस तरह के आतंकी हमलों के सामने कोई भी विश्व का देश, चाहे वो फ्रांस हो चाहे यूरोप के अन्य देश हों, वो कितने असहाय दिखते हैं। और फ्रांस को लगातार टारगेट करना ये बताता है कि आईएसआईएस या फिर जितने ऐसे कट्टर सोच वाले आतंकी हैं जिनको खुलकर यहाँ की मीडिया जिहादी आतंकी बता रही है, उन सब को लेकर कैसी रणनीति बने, इस पर समझ से परे है ये। क्योंकि जितने भी जानकार इन तमाम चैनल्स पर बैठे हैं वो यही कह रहे हैं कि 2 प्रॉन्ग्ड अप्रोच हो सकता है। या तो जितने भी कट्टर सोच के लोग हैं, जो भी संदिग्ध है, जिस पर भी आपको शक है, हिरासत में लीजिए, तफ्तीश कीजिए और फिर किसी अंजाम तक ले जाइए, या फिर
दूसरी तरफ जितनी भी इमारतें हैं सबको सुरक्षित कीजिए, लेकिन छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स को इस तरह से जहां पर फ्राइडे नाइट बहुत बड़ी एक आप कह सकते हैं लोगों का हुजूम होता है फ्रांस में पेरिस की सड़कों पर, तो ऐसे वक्त पर एक एक इमारत पर को सुरक्षित करना, एक एक आदमी को सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बताता है कि कैसे इस तरह की आतंकी घटना अगर सुसाइड बॉम्बर्स के साथ इस तरह के लोग इस तरह के आतंकी सोच ले तो उसको पूरी तरह से रोक पाना कितना मुश्किल है और कितनी बड़ी चुनौती है। और आज उसी आप कह सकते हैं एक दुविधा से, दुख से, एक बहुत बड़ी परेशानी, संकट से फ्रांस गुजर रहा है। आप ठीक फरमा रही हैं अंजना। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास और आ रही है उसके मुताबिक ब्लड बैंक्स वहाँ पर काफ़ी ब्लड डोनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सड़कों पर पुलिस का पहरा है, 1500 पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद हैं। आज़ादी के ऊपर बंदूकों का पहरा आज फ्रांस की सड़कों पर, पेरिस की सड़कों पर। और अंजना हमारे साथ है। सवाल ये खड़ा होता है बार बार कि फ्रांस से क्यों? फ्रांस में बहुत ज़्यादा डिवाइडेड सोसाइटी है, ये अपने आप में साफ है। 10,000 से ज़्यादा ट्रूप्स फ्रांस के बाहर हैं, अलग अलग मोर्चों पे लड़ रहे हैं, ये भी साफ है। लेकिन इससे यूरोप कितना प्रभावित होगा? अंजना, सवाल यह है कि फ्रांस की यह घटना एक इन सेपरेशन ना देखी जाए, या यूरोप के लिहाज से अगर देखी जाए तो G20 समिट हमारे सामने है और यूरोप में हम बात कर रहे हैं जहां पर एक बहुत बड़ा मोमेंटम प्रधानमंत्री मोदी के मौजूदगी से, डेविड कैमरून की, इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग से, और कॉमन फैक्टर भारत, यूरोप और अमेरिका में आज है टेरर। इस पर यूनाइट होने की कितनी यहां पर दिखता है आपको? ये कॉमन फैक्टर अपने आप में कितना यूनाइट करेगा? बिल्कुल, ये आतंकवाद पर अब जिस तरह की नीति तमाम देश अपनाते रहे, उन तमाम देशों पर जीरो इन। हिंदुस्तान के नजरिए से तो आप देखिए तो प्रधानमंत्री चीख चीख कर हर जगह, सैन होजे में अगर आपको याद हो तो बहुत ही प्रभावी और शक्तिशाली रूप से उन्होंने ये कहा था निशांत कि आपको आतंकवाद पर दोहरी नीति छोड़नी होगी। मैं उन देशों को चुनौती देता हूं जो आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के साथ खड़े दिखाई देते हैं और फिर जब कोई आतंकी घटना उनके देश में होती है तब वो उस पर दुख व्यक्त करते हैं। उनका ये कहना था कि आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व को एकजुट होकर एक नीति बनानी होगी, उस एक नीति पर फिर सबको चलना होगा। और आतंकवाद गुड या बैड नहीं होता है, अच्छा खराब नहीं होता है। गुड तालिबान, बैड तालिबान, इस तरह की हम लंबी थ्योरीज देखें। जो वहाबीज हैं साउथी के, उनको लेकर लोगों की राय अलग अलग होती है। गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, ये सब छोड़ना होगा। आपको ये समझना होगा कि इनका अंतिम लक्ष्य होता है इंसानियत को और मासूम लोगों की जान लेना। जो राष्ट्राध्यक्ष है अगर वाकई इस पर ईमानदार है तो उनको ये सोचना होगा कि मासूम लोगों की जान जाती है। आज पेरिस की सड़कों से जो खबर आ रही है वो ये भी है कि वहां पर ये जानकारी लोगों को दे दी गई है कि ये कह दिया गया है कि आप अपने घरों के अंदर रहें। और घरों के अंदर रहते हुए भी पेरिस के लोगों ने अपना दिल खोलकर ऐसे लोग जो सड़कों पर लहूलुहान हैं उनको अंदर ले जाकर मदद करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस वक्त ऑनलाइन पढ़ रही हूँ। तो ये क्योंकि अंततः मासूम लोगों की जान जाती है, देश कोई भी हो। और वाकई ये सिर्फ फ्रांस के आइसोलेशन में देखना सही नहीं होगा, ये पूरे यूरोप और जो अमेरिका है, हिंदुस्तान है, इन सब देशों के साथ देखना होगा। आतंक का ये हमला है। अंग्रेजी में जैसा कहते हैं अंजना, इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे फॉर यू। आज बहुत लंबा दिन आपके लिए आज भी रहने वाला है और आपसे एक एक रिपोर्ट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और बैटाक्लान कॉन्सर्ट हॉल जो है जहां पर 100 से ज्यादा लोग मारे गए, जरा विडंबना देखिए कि उस वक्त जो रॉक ग्रुप वहां पर म्यूजिक प्ले कर रहा था उसका नाम था द ईगल्स ऑफ डेथ मेटल। द ईगल्स ऑफ डेथ मेटल ये प्ले कर रहा था। पॉलिटिकल रिएक्शन भारत से आने शुरू हो गए, आइए देखते हैं। दुनिया में कहीं भी घटना हो आतंकवाद का, वो सबके लिए चिंता का विषय है और सबको चिंता करना चाहिए। संवेदना हम लोग सबको जताना है, इसलिए हिंदुस्तान में भी हम लोग को इस मामले में अलर्ट रहना होता है। हम लोग पूरा इस मामले में जो भी कार्रवाई करना है, जैसे निगरानी रखना है, हम लोग रखते हैं। लेकिन जो पेरिस में घटना हुआ है वो निंदनीय है और बहुत दुखद है। सर, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने भी जो है आतंकवाद को लेकर कहा है कि पूरे विश्व को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। उठाना चाहिए। कोई देश अगर दोहरी मापदंड करता है तो उसको भी हम लोग इसको ध्यान देना होगा कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई में पूरा विश्व, सारा देश मिला के एकजुट होकर के हमको कार्रवाई करना चाहिए। सर, आईसीस ने क्लेम किया है पेरिस में जो घटना घटी है सर, आतंकी घटना पेरिस में काफी दुखद है, मैं निंदा करता हूँ।
1958 के बाद पहली बार पेरिस में बॉर्डर कंट्रोल इंपोज किया गया है। पेरिस की जो मेट्रो है वो बंद कर दी गई है। पेरिस में हुआ है सबसे बड़ा आतंकी हमला। जनवरी में शार्ली हेब्दो पर हुए हमले के बाद ये दूसरा हमला है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में सबसे बड़ा घातक हमला बताया जा रहा है। खबरों के मुताबिक कम से कम 6 जगहों पर हमले में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। एक के बाद एक धमाके और आतंकियों की फायरिंग ने पेरिस की रात के सन्नाटे को खौफनाक अंधेरों से भर दिया। ऐसा लग रहा था कि आतंकी पेरिस में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने के इरादे से आए थे। ये शुक्रवार की रात थी। वीकेंड होने की वजह से पेरिस के लोग छुट्टियों के मूड में थे। सबसे पहले धमाके की खबर एक रेस्तरां और बार से आई। चश्मदीदों के मुताबिक हथियारों से लैस आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। लोग इधर उधर भागने लगे। खुद राष्ट्रपति ओलांद मैच का आनंद ले रहे थे। स्टेडियम के बाहर 2 जबरदस्त धमाके हुए थे। रात 9:57। इसी बीच एक कॉन्सर्ट हॉल पर आतंकी हमले की खबर आई। आतंकियों के खूनी हमले में सबसे ज्यादा मौतें हुई बाटाक्लान के कंसर्ट हॉल में। यहां आतंकियों ने 100 लोगों को बंधक बनाया। रात 10:08। आतंकी महज दहशत फैलाने नहीं, खून खराबे की पूरी योजना के साथ आए थे। कंसर्ट हॉल में निहत्थे लोगों पर मशीन गन और AK-47 की गोलियां बरसने लगी। कंसर्ट हॉल में भगदड़ मच गई। रात 10:15। पेरिस की पुलिस हरकत में आ चुकी थी। नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति ओलांद को सुरक्षित निकाला जा चुका था। हमले के तुरंत बाद फ्रांस में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। फ्रांस की सभी सीमाएं सील कर दी गई। फ्रांस की सेना को अलर्ट कर दिया गया। पेरिस की मेट्रो लाइन को बंद कर दिया गया और लोगों से अपील की गई कि वो अपने अपने घरों में ही रहें। पेरिस में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ISIS ले चुका है। चश्मदीदों का कहना है कि आतंकी फायरिंग करते हुए चिल्ला रहे थे कि ये सीरिया के लिए है। जिस तरह नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रपति की मौजूदगी के बीच धमाके किए गए, पेरिस को खून से रंगने की साजिश रची गई। तय था कि आतंकी IS के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। वो देशों पर जवाबी हमला करने आए थे। आज तक ब्यूरो।